नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में एक दो चीज़ें बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है हमारा टॉप लेवल, दूसरा लेवल होता है मिडिल लेवल और तीसरा लेवल होता है लोअर लेवल। इन तीनों लेवल्स को समझने से पहले हमें इन तीनों लेवल्स के बीच में 2 चीज़ों का रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। वो है अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आप किस व्यक्ति के लिए कितने आंसरेबल हैं, यानी कि आपकी जवाबदेही क्या रहेगी। ठीक है। अथॉरिटी का जो फ्लो होता है दोस्तों, वो डाउनवर्ड होता है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाता है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी जो होती है वो ऊपर के लेवल में होती है, यानी कि टॉप लेवल पर, फिर मिडिल लेवल पर और फिर लोअर लेवल पर। अकाउंटेबिलिटी की बात करें अगर दूसरी तरफ, तो अकाउंटेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा तय होती है लोअर लेवल की, फिर मिडिल लेवल की और फिर टॉप लेवल की। इसका जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है, यानी कि ऊपर की तरफ होता है। जान लेते हैं इन लेवल्स के बीच में जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उनके पदों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन आते हैं, जनरल मैनेजर एटसेट्रा, यानी कि की पर्सन्स जो हैं, जो मुख्य व्यक्तियों का जो ग्रुप है वो हमारा टॉप लेवल में आएगा दोस्तों। इसके बाद मिडिल लेवल के लोगों की बात करते हैं। मिडिल लेवल पर हमारे बेसिकली डिपार्टमेंट्स कई सारे होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। इन सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने मैनेजर होते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर वगैरह वगैरह। ये आपके मिडिल लेवल में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा लोअर लेवल और उनके लोगों के बारे में बात करेंगे। ये जो लेवल है वो सीधे सीधे वर्कर्स से डील करेगा, इसलिए यहाँ पर सुपरवाइजर्स रहेंगे, सुपरिटेंडेंट रहेंगे, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर और क्लर्क वगैरह रहते हैं। दोस्तों, चलिए अब एक एक लेवल के सारे फंक्शंस को समझते हैं। बात करेंगे टॉप लेवल से। टॉप लेवल का जो पहला फंक्शन होता है वो होता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना कि हमारी कंपनी के इस साल के ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये रहेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारी कंपनी इस साल कम से कम 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहती है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। हमारी कंपनी कम से कम 3 लाख यूनिट्स मोबाइल का प्रोडक्शन करना चाहती है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये टॉप लेवल डिसाइड करेगा। तो टॉप लेवल का सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना। देखते हैं टॉप लेवल का अगला फंक्शन। दोस्तों, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उस कंपनी के अंदर कुछ प्लान्स का होना और पॉलिसीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ योजनाओं में रह के काम करते हो और कई सारी पॉलिसीज होती हैं, उनका पालन करते हुए आप अपने काम को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो। इन प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाने का जो काम होता है वो टॉप लेवल का होता है, यानी कि फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़ का जो वर्क है वो टॉप लेवल करेगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्लान का कोर्स ऑफ एक्शन हम तैयार कराएंगे, ठीक है, और ये पॉलिसीज़ हम फॉलो करेंगे। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? पॉलिसीज़ ऐसे हो सकती हैं कि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम किसी भी चीज़ का मिलावट नहीं करेंगे, ठीक है, एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, हम पॉलीथिन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हम इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ होती हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले फंक्शन की। टॉप लेवल का अगला फंक्शन होता है, देखिए, टॉप लेवल के बाद वाला जो लेवल है वो है हमारा मिडिल लेवल। उस लेवल पर क्या काम होगा और किस तरीके से काम होगा ये बताने वाला कौन सा लेवल है? टॉप लेवल है। टॉप लेवल जो है उस लेवल को, यानी कि मिडिल लेवल के सारे वर्क्स या सारी एक्टिविटीज़ को बताने का काम करता है कि आपको ये काम
इस तरीके से करना है, यानी कि उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम टॉप लेवल करता है, मिडिल लेवल की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम। देखते हैं दोस्तों अगला फंक्शन क्या है। दोस्तों अगला फंक्शन है टॉप लेवल का कि भाई आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन से घिरी हुई है, तो आपका एग्जिस्टेंस बना रहना भी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एक मोबाइल के धंधे में हैं, ठीक है, तो मोबाइल बनाने वाली हज़ारों कंपनियां हैं। अगर आप पेस्ट बनाने के धंधे में हैं तो कई सारी कंपनीज आपके इर्द गिर्द हैं और सब अच्छे से अच्छी क्वालिटी कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। अब इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने होंगे, रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है हमारे आसपास और हमारा कस्टमर बेस जो है वो हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल गया तो सरवाइव करना मार्केट के अंदर काफ़ी दुष्कर हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो टॉप लेवल की होती है। आशा करता हूं ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा लिएजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि कांटेक्ट में रहना, कम्युनिकेट करना। किन से? बाहरी दुनिया से। बाहरी दुनिया क्या होती है? आपकी मान लीजिए आज एक एनुअल रिपोर्ट आई है, अब उस एनुअल रिपोर्ट में मीडिया भी इंक्लूड होगा, आपके इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड होंगे, तो इन बाहरी संसारों से कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम जो होगा वो टॉप लेवल का होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला फंक्शन जो है टॉप लेवल का वो होता है अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। रिसोर्सेज क्या होते हैं? फिक्स असेट्स रिसोर्स है, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना यानी कि असेंबल करने का काम कौन करेगा? टॉप लेवल करेगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप टॉप लेवल के सारे फंक्शंस को समझ गए होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस की। दोस्तों हमारा जो मिडिल लेवल का पहला फंक्शन है वो है जो टॉप लेवल हमारी पॉलिसीज़ तैयार करता है, उन पॉलिसीज़ को समझाने का जो काम है वो मिडिल लेवल का होता है। किसे समझाएगा? लोअर लेवल को समझाएगा। देखिए इंटरप्रिटेशन अगर सही हो, यानी कि आपका समझाना लोअर लेवल को सही होगा, तभी लोअर लेवल उस काम पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी टॉप लेवल डिसाइड करता है पॉलिसीज़, वो मिडिल लेवल, क्योंकि वो एक मीडिएटर है, ठीक है, एक लिंक है टॉप और लोअर के बीच का, तो उसे समझाने का काम यानी कि वो कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम जो है वो मिडिल लेवल का होता है। देखते हैं अगला फंक्शन क्या है। देखिए मिडिल लेवल में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स के हेड जो होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि परचेज डिपार्टमेंट ऐसे काम करेगा, वे ऑफ वर्किंग इनका ये रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसे काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऐसे काम करेगा। इन सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने का काम जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। दोस्तों अगला जो फंक्शन है वो है रिक्रूटमेंट करना, यानी कि भर्ती करना या सिलेक्ट करना लोगों को। दोस्तों वैसे तो ये काम टॉप लेवल भी करता है, लेकिन मास रिक्रूटमेंट जो होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जिस लेवल पर रिक्रूट होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वो हमारे मिडिल लेवल पर होते हैं। और मिडिल लेवल हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट का काम जो है यानी कि सिलेक्ट करना जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपका करता है। ठीक है, अगला फंक्शन है हमारा डिपार्टमेंट्स के साथ सहयोग यानी कि तालमेल वगैरह बना के रखना।
देखिए हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं मिडिल लेवल पर वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट ने खराब रॉ मटेरियल खरीदा, उस खराब रॉ मटेरियल के खरीदने की वजह से प्रोडक्शन भी खराब होगा, प्रोडक्शन खराब होगा तो मार्केटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, और लास्ट में फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको रिपोर्ट दे देगा कि रेवेन्यू अच्छे से जनरेट नहीं हो पाया। तो ये डिपार्टमेंट के बीच में अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ कोऑपरेशन रहेगा ना, तो रिजल्ट यानी कि आउटपुट अच्छे नहीं आएंगे। तो आपस में कोऑपरेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन बिठाने का काम जो करता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की और उसके फंक्शंस की। पहला फंक्शन है हमारे लोअर लेवल पर जो समस्याएं होती हैं वर्कर्स को, जैसे कि मान लीजिए मशीन में कोई खराबी आ गई, मान लीजिए रॉ मटेरियल आपको ख़राब मिला लोअर लेवल को, मान लीजिए वर्कर्स के बीच में कहासुनी हो गई, तो इन सारी समस्याओं को सुनने का काम जो है वो लोअर लेवल करता है, और उस लेवल पर अगर चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं तो उसे कैरी फॉरवर्ड करने का काम लोअर लेवल मिडिल लेवल को सौंप देता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स यानी कि ग्रीवियंसेस होंगी लोअर लेवल की, उन्हें मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम लोअर लेवल करता है। दोस्तों बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन है हमारा मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, यानी कि माहौल अच्छा बनाए रखना। दोस्तों अगर हमारा माहौल अच्छा बना रहेगा तो आउटपुट भी बेहतर निकलेगा। आउटपुट का मतलब है प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। जरा सा प्रोडक्टिविटी को समझ लेते हैं। दोस्तों फर्ज करिए कि आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पर आपके कलीग्स आपसे जेलसी रखते हैं, आपका बॉस आपसे चिढ़ता है, यानी कि एक ऐसी वर्किंग कंडीशन है जहाँ पर आपका आउटपुट अच्छा निकल ही नहीं सकता, आप ट्रू पोटेंशियल के साथ काम कर ही नहीं सकते, है ना। तो वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी होगी तो आपके रिजल्ट्स भी बेहतर आएंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। बात करते हैं अगले फंक्शन के बारे में। अगला फंक्शन है क्वालिटी मेंटेन करना। देखिए क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन है। अगर क्वालिटी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो कस्टमर्स का जो बेस है वो हिल जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। और क्वालिटी कंट्रोल करने का जो सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो लोअर लेवल का होता है। वहाँ पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मेंटेन रहे, प्रिसाइज रहे, इस चीज़ की जिम्मेदारी लोअर लेवल की होती है। दोस्तों हमारा अगला फंक्शन है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। देखिए वर्कर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी लोअर लेवल की होती है। ज़रा सा सेफ्टी को समझ लेते हैं। सेफ्टी का मतलब है प्रॉपर किट प्रोवाइड कराना, सेफ्टी इक्विपमेंट्स अच्छे से प्रोवाइड कराना। ठीक है, क्योंकि देखिए अनहोनी कभी भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है। उन अनसर्टेनिटीज से बचने का काम जो होता है वो कराती है सेफ्टी किट। ठीक है, तो सेफ्टी वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट और गियर्स प्रोवाइड करने का काम भी लोअर लेवल का होता है। लास्ट फंक्शन जो है लोअर लेवल का वो ये है कि वर्कर्स का मोरल अगर यानी कि मनोबल अगर गिर जाता है तो उसको उठाने की जिम्मेदारी भी लोअर लेवल की होती है। यानी कि अगर वर्कर लो फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, इरिटेशन हो रही है उसे, तो उस व्यक्ति को उचित प्रोत्साहन देना, अभिप्रेरणा देना, उसका मोरल बूस्ट करने का काम जो है वो लोअर लेवल का होता है। तो ये सारे फंक्शंस जो थे वो लोअर लेवल के थे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।